बड़ा अफसोस है, एक अच्छा मौका था और सारा खो दिया। ऐसी तकरीरों से, ऐसी तस्वीरें दिखाने से ना तो तकदीर बदलती है ना तस्वीर बदलती है। मुकाबला ही करना था तो नफरत से क्यों कर रहे हो बेटा? शुरुआत ही करनी थी तो गलत क्यों कर रहे हो? क्योंकि लोकतंत्र में आनंद तभी है जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की टक्कर हो। लोकतंत्र की एक खूबी है ये कि अपने विचार व्यक्त करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन वो विचार व्यक्त करते समय किसी भावनाओं को आहत ना करें और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जिससे सबको सुन करके आनंद हो, उत्तेजना ना पैदा हो, देश में विभाजन की स्थिति ना हो। धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने से राजनेताओं को बचना चाहिए। पहली बात तो मुझे बड़ा अफसोस है, एक अच्छा मौका था और सारा खो दिया। ऐसी तकरीरों से, ऐसी तस्वीरें दिखाने से ना तो तकदीर बदलती है ना तस्वीर बदलती है। मुकाबला ही करना था तो नफरत से क्यों कर रहे हो बेटा? शुरुआत ही करनी थी तो गलत क्यों कर रहे हो? पूरा मौका मिला और खो दिया। मुझे बड़ा अफसोस है और मैं इसका खंडन करता हूं, निंदा करता हूं ऐसे बयानों की, और पूरा संत समाज इसकी निंदा करता है। नंबर 1। नंबर 2, हिंदू हिंसक नहीं है। सच मानिए, सनातनी होने पर, हिंदू होने पर मुझे गर्व है। सनातन तो कहता है ना डरो ना डराओ। सनातन है तो समता है, समरसता है, सद्भाव है। इतने सालों से, आज से नहीं। पूछो कब आए थे ईसाई, पूछो कब आए थे पारसी, पूछो कब आए थे जूइश, और कब आए थे अन्य धर्म वाले भी। लेकिन क्या आपने देखा है, चाहे इस धरती पर जन्म लिया हो या बाहर से आए हो, आज तक भारत ने सबका सम्मान किया। क्यों? तो क्या हिंदू विचार, हिंदू विचारधारा, ये जो विचारों की वैक्सीन है उसने इसको पकड़ कर रखा और सब इस तरह की बीमारियों का इलाज करती रही है वैक्सीन। ये सनातन विचारधारा, सबकी विचारधारा, सबकी विचारधारा का मतलब सबके लिए जो मंगल कामना करती है। वसुधैव कुटुंबकम, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपने देखा G20 हुआ, 20 आए, लेकिन जब वापस गए तो 21 होके गए। ये है सनातनी विचारधारा, हिंदू विचारधारा, कि जो अपने लिए नहीं सोचती, अपने देश के लिए नहीं, बल्कि अफ्रीका इतना बड़ा देश, इतने सारे उसमें देश, उनको सबको साथ लेकर चलने की बात करती है। इसलिए हमें विचार करना है कि हमें किस विचारधारा को, ये जो वैचारिक प्रदूषण है, वाणी का प्रदूषण है, इस पर लगाम लगाई जानी चाहिए। अभी नहीं लगी, निप इन द बड, नहीं तो आगे जाके बहुत बड़ा नुकसान होगा। ये संसद का अपमान, ये लोकतंत्र का अपमान है। और सच में अगर हिंदू हिंसक होता 1948 से 1951 तक 3 वर्षों में संख्या भी थी, लोग भी थे, माहौल भी था, मुल्क भी अपना था, बहुत कुछ कर सकते थे। बंटवारा तो इसी बात पे हुआ था, तुम अलग हम अलग। लेकिन आज तक आपने देखा होगा, सबसे बेहतर आप मुसलमानों से भी पूछ के रखिए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आज भी बात होती है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। अब सोचिए तो सही, क्यों है? क्योंकि इंडिया इज नॉट अ पीस ऑफ लैंड, इंडिया इज ए लैंड ऑफ पीस। क्यों है? क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है, वो सबका सम्मान करता है, सबको अपना परिवार मानता है, ना वो डरता है ना डराता है। वो नहीं कहता कि डरो और डराओ, वो तो कहता है कि सबको गले लगाओ। गालियां खाकर भी गले लगाने वाला कोई यदि है, वो हिंदू है, वो सनातनी है। इसलिए सनातन है तो कल्चर है, सनातन है तो नेचर है, और सनातन है तो फ्यूचर है। इसलिए हम सब लोग इस तरह की बातों से ऊपर उठे, इन बहकावों में ना आए और ना ही इस तरह के बयानबाजी करें। मुझे लगता है इससे केवल उनका ही नहीं, पूरे देश का नुकसान होगा। आज ये देश पूरे विश्व में, आप देखिए, इतना सम्मान है पूरे विश्व में। मैं तो 45 साल से अमेरिका जा रहा हूं, देख रहा हूं, पूरे विश्व में जा रहा हूं कि आज जो पिक्चर भारत की है, जो तस्वीर बदली है और जो तकदीर बदली है, आज जो आपके पास है, पूरे विश्व के लोग सोचते हैं काश हमारे पास भी भारत जैसे प्रधानमंत्री होते। इसलिए मुझे लगता है इन बातों से ऊपर उठे, और मुझे गर्व है, मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, और इस सनातन जिसने मुझे सबको प्यार करने का, सबको शांति प्रिय मैसेज देने का अवसर दिया है, पाठ पढ़ाया है, आज मैं गौरवान्वित हूं कि मैंने उसमें जन्म लिया है। और सब लोग, अगर भारत को एक रखना है तो हमें इस विचारधारा को आगे लाना होगा। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। सब मिलकर काम करें, सब साथ साथ चलें। संगच्छद्वम संगवदद्वम। हम तो परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में, हमारे यहाँ तो योग के लिए, गंगा जी की आरती के लिए
100 से 25 से 30 देश लोग आते हैं, सभी वर्गों के, सभी वर्णों के, सभी आते हैं। और जब पता है प्रार्थना क्या होती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो। जो विश्व की बात करता हो, भारत की छोड़ो, विश्व की बात करते हैं, तो भारत और विश्व दोनों यदि चाहते हैं शांतिपूर्वक रहे, तो उसमें सनातन का योगदान बहुत आवश्यक है, क्योंकि सनातन है तो शांति है और विश्व शांति है। देखिए, निश्चित रूपेण पहली बात तो उन्हें दूसरे धर्मों के बारे में अगर जानकारी नहीं है तो बोलना नहीं चाहिए। पहली बात तो समझदारी तो ये कहती है। फिर अगर बोला है तो माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये सबके बात दिलों तक पहुंचती है। ये बात ऐसी कुछ बातें तो होती है अंदर बंद कमरे में होती हैं, लेकिन ये तो पूरा नेशन ने सुना है, पूरे वर्ल्ड ने सुना है। क्या सोचते हैं उन लोग, यार प्रतिपक्ष का नेता और बात क्या है। आज तो जो मौका था वो खो दिया। मैंने कहा इसलिए माफी मांगकर जीवन को आगे बढ़ाएं, नफरत ना फैलाएं, और नफरत से किसी का नफा नहीं होता और मोहब्बत में किसी का नुकसान नहीं होता। इसलिए नफरत के संदेश देकर नहीं, मोहब्बत के संदेश देकर सबको साथ लेकर चलते हुए पहला मौका आया है कि विपक्ष इतना मजबूत है तो उसकी मजबूती ऐसे फालतू चीजों को उठाने में नहीं, बल्कि मुद्दों को उठाएं, इतनी सारी बातें करें। गरीबों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है और मिलकर करेंगे। मुझे लगता है कि महाभारत एक ही बार हुआ, अब बार बार महाभारत कराने की जरूरत नहीं है। देश अब महाभारत नहीं चाहता, देश तो महान भारत चाहता है, और महान भारत तभी बनेगा जब हम सब मिलकर काम करेंगे, साथ साथ काम करेंगे, नफरत की दीवारें खड़ी नहीं करेंगे। छोटी मोटी दरारें जो आ रही हैं उसको हम भरेंगे और दिलों को जोड़ेंगे और अपने देश को महान राष्ट्र बनाएंगे। बोलिए, राहुल गांधी ने अभी ये भी कहा है अपने बयान में, जो उनका बयान आया है कि मेरे बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है, और जो मैंने बोला है वो सच्चाई है। जो सबने सुना है, संसद ने सुना है, सबने सुना है, सबके सामने सुना है, तो उसमें तोड़ मरोड़ने की बात ही नहीं है। अगर तोड़ना मरोड़ना तो ऐसी बातें क्यों करो कि बाद में सफाई देनी पड़े। अरे सच्ची बात करो, अच्छी बात करो। तोड़ने मोड़ने वाली और तोड़ने वाली बात करें क्यों, हम जोड़ने वाली बात करें। और फिर आप तैयारी करके आ रहे, सारे धर्मों की पिक्चरें उठा के ला रहे हैं। और इस्लाम धर्म में जो अभय मुद्रा की बात आई, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हुआ सुन के। मुझे लगता है ये उनकी समझ का भी परिचायक है कि समझ कितनी है। भारत के लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है लोकसभा का सदन, और जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि वहां जाते हैं उनको अपने आचार विचार और व्यवहार में संयम रखना चाहिए। हिंदुओं के ऊपर जो टिप्पणी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के द्वारा की गई है, वो कहीं आवेश और आवेग में ये भूल बैठे कि उनके ऊपर एक संवैधानिक जिम्मेदारी है। एक संपूर्ण समाज को इस प्रकार से घृणा और हिंसा का प्रतीक बताना ये बिल्कुल गलत है और ये निंदनीय है, इसकी निंदा होनी चाहिए। मुझे आशा है आगे से राहुल गांधी जी इसका ध्यान रखेंगे और वो अपना खेल व्यक्त करेंगे। राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि भाजपा और आरएसएस हिंदू नहीं है, हम भी हिंदू हैं। नहीं, वो उनका कहना राजनीतिक रूप से वो राजनेताओं की भाषा है, क्योंकि भारत में लगभग 140 करोड़ लोग हैं, जिसमें 100 करोड़ के करीब हिंदू हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा दूसरे दलों में भी लोग हिंदू हैं, वो वहां तक उनका कहना सही है। और कोई एक धर्म विशेष के चिन्हों का प्रयोग मेरी दृष्टि से भगवान शिव का जो उन्होंने फोटो ले गए, गुरु नानक देव जी का, ईसा मसीह का, और जो मुस्लिम हमारे जो भाई नमाज अदा करते हैं हाथों का एक टोपी, वो मेरी दृष्टि से उन्होंने एक सांकेतिक रूप से बोलना चाहिए था। ऐसे प्रत्येक चिन्हों का प्रयोग संसद में उन्हें नहीं करना चाहिए, तो इससे उनको बचना चाहिए। क्योंकि संसद की जो कार्रवाई का रजिस्टर बना हुआ, जो नियम बना हुआ, उसमें भी वो निषेध है। किसी भी प्रकार का बैनर, प्रतीक चिन्ह या फोटो आप नहीं ले जा सकते हैं। वो कहीं न कहीं मुझे लगता है अज्ञानतावश उन्होंने किया, और वो आगे इसकी सुधार करेंगे, मुझे ऐसी आशा है। लगातार विरोध हो रहा है, क्योंकि लोकतंत्र में आनंद तभी है जब पक्ष और विपक्ष दोनों बराबर की टक्कर हो। लोकतंत्र की एक खूबी है ये कि अपने विचार व्यक्त करने की सबको स्वतंत्रता है, लेकिन वो विचार व्यक्त करते समय किसी की भावनाओं को आहत ना करें और इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करें जिससे सबको सुन करके आनंद हो, उत्तेजना ना पैदा हो, देश में विभाजन की स्थिति ना हो। धर्म विशेष या व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत रूप से टिप्पणी करने से राजनेताओं को बचना चाहिए।